कर्क राशि वालों 2026 का असली खेल अब शुरू होने वाला है। अब तक जो रुका हुआ था वो अचानक चल पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा सच भी सामने आएगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये समय आपके लिए या तो जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बनेगा या फिर एक ऐसा सबक देगा जो आपको पूरी तरह बदल देगा। जानिए कर्क राशि के लिए मई से दिसंबर 2026 तक का पूरा भविष्यफल, करियर, लव, पैसा और हेल्थ से जुड़े बड़े खुलासे। अगर आपको आपकी जन्म राशि नहीं पता तो स्क्रीन पर दिए गए जो अक्षर हैं, अगर उनसे आपका नाम शुरू होता है, आप तब भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमेनिंग 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। देख लेते हैं पूरे साल जो है ग्रहों का गोचर आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। तो बात करेंगे शनि महाराज की। शनि महाराज का गोचर आपके भाग्य भाव पर होने वाला है। भाग्य भाव पर शनिदेव बैठकर आपकी इनकम, मेहनत और कंपटीशन को प्रभावित करने वाले हैं। यहाँ पर ये पूरा फल आपको देंगे। जून में बृहस्पति आपके 12वें भाव से आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा। इसका जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यावसायिक प्रयासों में आपको सुधार दिखाई देगा और व्यापार जो है वो बड़ी ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। बात करते हैं अक्टूबर में बृहस्पति की। वो अपने दूसरे गोचर काल में आपके प्रथम भाव से द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत और धन संचय को बढ़ावा आपको मिलता नजर आएगा। बात कर लेते हैं राहु की। तो वर्ष भर ये आपके अष्टम भाव में रहेगा। ये स्थिति आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगी। ये स्थिति जीवन में कुछ अप्रत्याशित अवसर भी प्रस्तुत करेगी, जिनमें से अधिकांश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अब बात कर लेते हैं हम आपके इन सभी ग्रहों के गोचर की पड़ने वाले प्रभाव की, जो कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके व्यापार को और आपकी जॉब को। तो ये वर्ष का जो पहला भाग है, यानी कि पहले 6 महीने जो है, ये आपको मिले जुले परिणाम देगा। और वर्ष की शुरुआत में क्योंकि बृहस्पति जो है वो 12वें भाव में होंगे, तो इस वजह से आपको अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास भी करने पड़ेंगे और आखिर में आपके प्रयास ये कामयाब भी होंगे। और आपके कुछ गुप्त शत्रु जो हैं वो जरूर आपके काम में बाधाएं और समस्याएं पैदा करने का काम कर सकते हैं, और ऐसा राहु की वजह से होगा जो कि आपके 8वें भाव में स्थित है। इसलिए इस अंतराल के दौरान आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, और आपको कोई भी नया व्यापार इस दौरान जो है शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि साल के पहले 6 महीने जो हैं वो पूरे ना हो जाएं। और आपको अपने व्यापार को बड़े ही सुचारू तरीके से चलाना चाहिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए जो ये वर्ष है वो मीडियम रहेगा, लेकिन 2 जून के बाद जो है समय बेहतरी की ओर बढ़ेगा। और 7वें भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो उससे आपके व्यवसाय में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और अधिकारियों से, वरिष्ठ व्यक्तियों से आपके पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और लगन में बृहस्पति आपके मन में नए नए विचारों को भी पैदा करेगा और इन विचारों और योजनाओं का आपका लाभ उठाना चाहिए और इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि वर्ष का जो पहला भाग है उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ने वाली है। वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति उन लोगों को जरूर फायदा पहुंचाने का काम करेगा जो कि जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने का विचार कर रहे हैं या फिर जो फॉरेन जाने का विचार कर रहे हैं, तो उनको जरूर से जरूर तरक्की मिलेगी और आप लगातार कोशिशों के बाद अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकेंगे। तो आपको कोई व्यवसाय अगर आप चला रहे हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से चलाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन जब गुरु जो है कर्क राशि में होंगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपको चारों तरफ से सफलता देखने को
मिलेगी। बात करते हैं आपके फाइनेंस की, तो वर्ष के पहले भाग में 12वें भाव में बृहस्पति के होने से आपकी जो धन की आवक है उसमें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है और ये आर्थिक प्रगति में थोड़ा सा कमी का कारण भी बन सकता है। इसीलिए इस समय आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए या किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो उधार दिया गया जो धन है आपको वापस नहीं मिलने के संकेत है, क्योंकि जब बृहस्पति 12वें भाव में होता है तो आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्ष के अंत तक आपके प्रयासों का फल आपको सकारात्मक रूप से मिलने की पूरी संभावना है कि साल के पहले भाग में जहां आर्थिक रूप से कुछ खर्चे अधिक हो सकते हैं, वहीं साल के आखिरी भाग में दूसरे भाग में आपको बेहतर अवसर भी मिलेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के लिए साल का पहला भाग जो है वो कुछ कमज़ोर रह सकता है, कुछ समय खर्चे वहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन साल का जो दूसरा भाग है आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बृहस्पति की दृष्टि जब आपके 7वें भाव पर पड़ेगी तो उस समय आपको अपनी पत्नी से, अपने मित्रों से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये जो वर्ष है मध्यम रूप से आपके लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि जब चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपका पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपको आपसी सहयोग की भावना जो है देखने को मिलेगी और जिससे परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण बनेगा। जो ननिहाल है आपके, उनके साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के होने के कारण ससुराल पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि अपने ससुराल पक्ष से अपने मतभेदों को ना होने दें। दाम्पत्य जीवन में साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको इसी कारण कुछ चिंता हो सकती है, तो उस समय आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि आपके शब्द और आपका व्यवहार परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच गलतफहमियां ना पैदा कर दे। तो इसी वजह से आपको अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। बाकी हम यहाँ पर यही कहेंगे कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 जून के बाद समय जो है आपके बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपके परिवार में कोई शुभ कार्य भी संपन्न होगा और बृहस्पति का सप्तम भाव पर दृष्टि प्रभाव है, इसी वजह से आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध जो है वो मधुर रहेंगे और ये वर्ष आपको सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के मामले में भी औसत परिणाम देने का काम करेगा। तो अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की, उनकी एजुकेशन की। तो बृहस्पति का प्रभाव संतान के मामले में मिला जुला रहेगा। वर्ष का पहला भाग संतान के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। 12वें भाग में बृहस्पति जो है राहु की दृष्टि के कारण संतान से संबंधित आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं। आपके बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बृहस्पति जो है 12वें भाव पर होगा और राहु की जो दृष्टि होगी उस पर होगी, तो इसी वजह से संतान से संबंधित कुछ चिंताएं जो हैं आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मिल सकती हैं। लेकिन 2 जून के बाद बृहस्पति के जब गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है तो उस समय अनुकूल रहने वाला है समय, और आपके बच्चे अपनी मेहनत के बल पर सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ सकेंगे और उनका मन जो है पढ़ाई में लगने लगेगा। और जो मैरिड लोग हैं उनको संतान प्राप्ति के लिए योग बनते हैं और यदि वो विवाह योग्य हैं तो इस समय उनका विवाह भी हो सकता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 2 जून के बाद जब बृहस्पति का गोचर बदलेगा तो ये आपके लिए संतान पक्ष के मामले में बहुत शुभ होने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके हेल्थ के सेक्टर की। तो जो वर्ष का पहला भाग है कर्क राशि के जातकों के लिए जो स्वास्थ्य का मामला है वो पूरी तरह से आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला। इस दौरान बृहस्पति का 12वें भाव में स्थित होना आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। आपको शरीर में थकान या आलस्य का अनुभव हो सकता है। इस समय अपनी दिनचर्या को संतुलित आप बनाए रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें और व्यायाम करें। स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए आपको उचित उपाय भी करना जरूरी होगा और समय समय पर आपको डॉक्टरी सलाह भी लेना जरूरी होगा।
और वहीं जब मंगल शनि का युति योग बनेगा तब आपको वात पित्त के रोग अधिक असर डालने वाले आप पर होंगे। जो लोग मधुमेह के मरीज हैं, शुगर है जिन लोगों को, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं रहती हैं, तो उनको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने खान पान पर, अपने व्यायाम पर, अपने इन मेडिटेशन पर ध्यान रखना चाहिए और समय पर अपनी दवाई का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। लेकिन साल के जब दूसरे भाग में गुरु के लगन में गोचर करने पर जो समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो है अशुभ चल रहा था, वो एकदम शुभता की तरफ बदल जाएगा। और बृहस्पति का ये गोचर है आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार लेकर आएगा और इस समय आप अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करेंगे। तो इस वर्ष में आपको अपने खुद पर ध्यान देना होगा, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी होगी, समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप लेना पड़ेगा, योग व्यायाम मेडिटेशन पे आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। तो ये पूरा वर्ष आपके लिए शुभ रहे, इसके लिए आपको क्या उपाय करने पड़ेंगे? तो पहला उपाय होगा कि मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर आपको केले या बेसन के लड्डू का दान करना है। फिर दूसरा उपाय होगा कि बुधवार को आपको गणेश जी को दूर्वा के पत्ते चढ़ाने होंगे। फिर करियर के लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीले रंग के कपड़े या हल्के लाल रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने होंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आपको अपनी जेब में इन रंग का रुमाल ज़रूर रखना चाहिए। और आपका जो धन है वो पूरे अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से आपकी तरफ आए, तो इसके लिए आपको अपने पर्स में दालचीनी का एक टुकड़ा ज़रूर रखना चाहिए। और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए, बुरी नज़र को दूर रखने के लिए अपने घर के कोनों में 1 कटोरी समुद्री नमक आपको ज़रूर रखना चाहिए। और ये आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा और पूरा वर्ष आप नेगेटिविटी से बचेंगे, नकारात्मकता से बचेंगे। तो ये था आपका वार्षिक राशिफल। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल जानकारी आप तक समय समय पर पहुंच सके। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।